इम्पॉर्टेंट चैप्टर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन जो इक्वेशन जो होता है कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक में हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और ये क्लास 12th वाले जो स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शायद अगर ये चीज़ सीख जाएंगे आप लोग तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम जो होगा आप लोग का, उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन इक्वेशन का। आप चेक करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, मैं आपको अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं अभी आपके सामने। सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको फॉर्मूले कैसे सॉल्व करने, फॉर्मूला देख के आपको इक्वेशंस बन जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट में करने जा रहा हूँ यहाँ पे। डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है आप लोग के लिए क्लास 12 के लिए। ठीक, आप लोग को पता होगा कि इसके पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे d/dx। ठीक है, क्लास 11 में, क्लास 12 में भी अभी ये वाला चैप्टर आपके पास है, डिफरेंशिएशन, है ना। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि डिफरेंशिएशन होता क्या चीज़ है। ठीक है, किसी भी चीज़ का, अच्छा हिंदी में बता दूं आपको CGBSE वाले के लिए कि इसको अवकलन कहा जाता है। ठीक है, क्लास 12th में आप लोग के सबसे ज़्यादा मार्क्स इस चैप्टर से आने वाले हैं। ठीक है, अवकलन चैप्टर से डिफरेंशिएशन होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन में आपका जो साइन है वो किस टाइप का होता है। आपका जो होता है d/dx, देखे होंगे आप लोग, है ना, ये आप लोग देखे होंगे d/dx। ठीक है, ये फॉर्मूला है हम लोग का। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, आप सबको पता है कि सबसे पहला फॉर्मूला होता है x की पावर, जैसे हम लोग मैं कोई नंबर ले लेता हूँ n। ठीक है, d/dx x की पावर n। अगर इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है, मतलब अवकलन करना होगा, तो क्या करना होगा। आप सबको पता ही है कि जो नंबर है ना, वो जो नंबर है ना वो सामने आ जाता है nx n-1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, d/dx x की पावर n, nx n-1। ठीक है, तो ये इजी वाला फॉर्मूला मैं आप लोग को आज नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे हार्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें फाइनल एनुअल एग्जाम में बच्चे जहाँ फंसते हैं जाके, ठीक है, उस फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। सिर्फ फॉर्मूला अगर सीख जाएंगे तो आपको डिफरेंशिएशन अवकलन निकालना आ जाएगा। सिर्फ एक फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। ठीक है, अवकलन का एक ये वाला मैं क्लियर कर देता हूँ आपके सामने, ये अभी जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग का, ये सब इजी फॉर्मूला है। अगर आप सबको पता होना चाहिए कि अभी बताया मैं भी आप लोग को कि डिफरेंशिएशन जो होता है अवकलन, है ना, उसका साइन क्या होता है, उसका साइन होता है d/dx। आप सबको पता है ना, क्लास 11 क्लास 12 वाले बच्चों को सबको पता है डिफरेंशिएशन अवकलन जो होता है d/dx होता है। अगर इसको जान लिए ना कि होता क्या चीज़ है, जैसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग सुने होंगे, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, और अंश और हर, है ना, अंश और हर का हमको अवकलन करना है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, ये मैंने मान लिया इसको i और इसको मान लिया i डबल i। ठीक है,
इसको क्या बोलेंगे, न्यूमिनेटर बोलेंगे, आप सबको पता है अंश, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे आप लोग, डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब हर बोलते हैं इसको, है ना। ये फॉर्मूला अगर आज के डेट में आप लोग सीख गए तो दोबारा अवकलन का, डिफरेंशिएशन का आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, डी बाई डी एक्स, ठीक है। इसका हमको क्या करना है बेटा, देखो इसको हमको करना है डिफरेंशिएशन करना है इसको, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला, सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ही बता देता हूं। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5 अपॉन, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, साइन एक्स, ये हुआ अंश, ये हुआ हर, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। इतना इजी तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कहीं और आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इजी तरीका डिफरेंशिएशन अवकलन का। तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा आज के डेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे आप लोग बेटा। ये देखो, ये मैंने एक लाइन ले लिया, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने के लिए न्यूमिनेटर ऊपर वाला अंश और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है ना, डिनोमिनेटर होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर दिया आई स्क्वायर, डबल आई स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि डिनोमिनेटर जो होता है उसका हम लोग स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, नीचे वाले हर का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। अंश का सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ना एक काम करते हैं, ये मैंने कर दिया आई डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का करेंगे आई, ठीक है। फर्स्ट का क्या किया मैंने, डिफरेंशिएशन किया, अवकलन किया फर्स्ट का। आपको एक एग्जांपल भी बता दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड देखना, जैसे इसमें नीचे वाले को हर वाला जो होता है डिनोमिनेटर, मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सीख जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये अब ये जो है ना, फर्स्ट जो न्यूमिनेटर लिखा है हर, अंश को क्या कर दिया मैंने, सामने कर दिया, डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा नीचे वाला। तो ये क्या समझ में आया आपको कि मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले किया नीचे वाला, ठीक है। नीचे वाला क्या किया बेटा, नीचे वाला मतलब कि हर का किया, हर को मैंने स्क्वायर कर दिया, उसको डिफरेंशिएशन अवकलन नहीं करना है इसको, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ हमको ये करना है कि जो सेकंड है ना, सेकंड वाला क्या करना है, डी बाई डी एक्स, आई मतलब कि अंश वाला, ठीक है, माइनस आई को सामने कर दिया, डी बाई डी एक्स, ये हर को नीचे कर दिया मैंने, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन अवकलन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर बोलेंगे सर ये कैसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, जैसे x की पावर 5 अपॉन साइन एक्स। जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि ये जो है ना ऊपर वाला, ये ऊपर वाला क्या आप लोग का अंश है, न्यूमिनेटर, और नीचे वाला क्या है आप लोग का हर है, डिनोमिनेटर, है ना। फॉर्मूला में पुट करना है। मैंने आपको क्या बोला, नीचे वाला फर्स्ट यूज होगा, यहाँ पे मैंने कर दिया बेटा साइन एक्स, कर दिया ना, डी बाई डी एक्स, फर्स्ट मतलब कि क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5, इसका हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, फर्स्ट वाला फिर सामने कर दो बेटा, एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स, और सेकेंड का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, ये हो गया बेटा साइन एक्स। अब मैंने यहाँ पे कर दिया अपॉन, सेकेंड का स्क्वायर करना है, मतलब कि ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स। डाउट नहीं किसी को, ये तो समझ में आ गया पूरा कंप्लीट, है ना। चलो देखते हैं आगे। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अब भी जस्ट मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था कि डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर अगर n हो बेटा तो ये होता है n x n माइनस 1। फॉर्मूला पढ़े आप लोग 11th क्लास में, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट में क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा ना। तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5 क्या होगा बेटा, 4x की पावर
5x की पावर 4 होगा ना। तो बेटा ये जो सामने n लिखा है, n मतलब ये सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे इंटू कर दिया मैंने 5x की पावर 4। क्यों हुआ बेटा? क्योंकि n मतलब 5 - 1 मतलब 4 होगा। ये तो क्लियर हो गया इस साइड का, डिफरेंशिएशन कर दिए हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये मैंने माइनस किया बेटा x की पावर 5। डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है कॉस एक्स। क्लियर? डी बाई डी एक्स अगर फॉर्मूला में आप ये फर्स्ट फॉर्मूला वहाँ यूज कर दिया, सेकंड फॉर्मूला चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। फॉर्मूला बस आपको समझना है कि फॉर्मूला में नोमिनेटर कहाँ होता है और डिनोमिनेटर कहाँ पे होता है। ठीक है बेटा? ये डी बाई डी एक्स साइन एक्स हमारा क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। ये मैंने कर दिया क्लियर। और नीचे में क्या कर दूंगा बेटा मैं? साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। हमको क्या करना था? इसको डिफरेंशिएशन करना था, अवकलन करना था। ये क्वेश्चन आपको 99% आपके एग्जाम में दिया जाएगा। ये आप लोग लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपको 99% एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है बेटा? ये देखो, ये आपका आंसर। ठीक, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ क्या आपको? तो ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिए कॉस एक्स, साइन एक्स की पावर 5 का कर दिए 5x की पावर 4। ठीक है, कहा मैंने सही किया ना? हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा कहीं पे? ठीक है, ये फॉर्मूला आपको सीखना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम थोड़ी फॉर्मूले में बन जाएगा ना? वेरी गुड बेटा, चलो इधर ध्यान दो। अब आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा डिफरेंशिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया क्लियर। ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये तो सब इजी वाला पढ़ते हैं। चलो एक और पेज स्टार्ट करता हूँ। सब क्या पढ़ते हैं बेटा अभी के डेट में? देखना ध्यान से। ठीक है, क्या पढ़ते हैं बेटा? डी बाई डी एक्स साइन एक्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। वो तो हम लोग बड़ा क्वेश्चन अब भी सॉल्व किए हैं, तो वो अब भी पढ़ाए हूँ बेटा। डी बाई डी एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है ना बेटा? अच्छा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। आप लोग पढ़े ना, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है पूरा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, जब मैं क्लियर बताऊंगा आपको तब पढ़ेंगे उसको छोटा छोटा। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ फॉर्मूले के बारे में बता रहा था, और फॉर्मूले के साथ मैंने आपको क्या किया, एक फॉर्मूला क्लियर बता दिया कि बेटा जो डिनोमिनेटर होता है ना हर वाला, वो नीचे हो जाता है स्क्वायर के साथ, और ऊपर जैसे लिखा है तो ये सेकंड वाला स्टार्ट करेंगे डी बाई डी एक्स, फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन होगा माइनस, ये फर्स्ट को सामने करेंगे डी बाई डी एक्स, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन होगा अवकलन। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते। एक और फॉर्मूला बता देता हूँ आपको आज की क्लास में। तो ये फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आपको सीखना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स, ये मैंने लिया फर्स्ट और ये मैंने लिया सेकेंड। ठीक है, इनटू वाला। अब भी यहाँ पे क्या वाला आया था बेटा? डिवाइड वाला आया था। अब क्या क्या आ गया बेटा? इनटू। डाउट एनीवन किसी को? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। इनटू वाला फॉर्मूला, ये अवकलन मतलब कि अगर आप लोग अभी स्कूल जा रहे होंगे, स्कूल स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को सबको पता है, स्कूल जा रहे होंगे, अगर अवकलन स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला आपके पास होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। इनटू वाले में जैसे यहाँ पे सर माइनस क्यों आया था? क्योंकि बेटा डिवाइड वाले में माइनस यूज होता है ना। चलो बेटा, और ये यहाँ पे क्या आ गया? इनटू, तो आपको सबको पता होना चाहिए इनटू वाले में प्लस यूज होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन अगर करना है ना तो किसी भी को करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट को करो सर, सेकेंड करो। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या होगा जल्दी बताओ? आई होगा ना? डी बाई चलो, मैंने बोला क्या फॉर्मूला आपको सीखना है। सबसे पहले आई को मैंने क्या कर दिया? सामने कर दिया बेटा। तो डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम लोग? सेकेंड का। अब मैंने क्या कर दिया? प्लस। अब सेकेंड में क्या कर देते हैं बेटा? सामने, और डी बाई डी एक्स फर्स्ट का। सर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, है ना? इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं सेम, इसी क्वेश्चन को सेम उठा देता हूं मैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन डिवाइड में था, अब ये क्वेश्चन किस में करोगे बेटा? इनटू में। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स, ये इजी वाला दिया हूं मैं आपको। ठीक है,
एकदम इजी। तो मैंने अभी आपको बताया डी बाई डी एक्स फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। अब भी जस्ट हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए बेटा, अच्छे से किए ना, तो ये फॉर्मूला आपके सामने क्लियर रहेगा। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट वाला क्या है बेटा, एक्स की पावर 5। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स, सेकेंड वाले का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं बेटा साइन एक्स, प्लस हो गया बेटा। अब ये मैंने क्या किया, साइन एक्स डी बाई डी एक्स। अब जो सेकेंड वाला है क्या बेटा, इसमें एक्स की पावर 5। कुछ करना पड़ा हमको, नहीं करना पड़ा ना। अब भी बताया हूँ, ये सेम रखो बेटा, एक्स की पावर 5 सेम है ना। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जल्दी बताओ। अब भी पढ़े हो ना, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। चुपचाप उतार दो बेटा उसको, कॉस एक्स, कोई प्रॉब्लम। प्लस ये हो गया बेटा साइन एक्स हुआ। अब डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, ये फॉर्मूला यूज होगा, एक्स की पावर 5 मतलब n, ये कहाँ जाएगा, सामने 5 एक्स, n-1 मतलब कि 4। डाउट नहीं है ना बेटा। अब देखो इधर ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट आंसर हो गया। डाउट नहीं इसमें, है ना। अब एक चीज ध्यान देंगे हम लोग, कुछ कॉमन नहीं कर रहे दोनों से, क्या कॉमन नहीं कर रहे हैं, x की पावर 4 कॉमन निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं बेटा। इसमें x की पावर 5 है, उसमें x की पावर 4 है ना बेटा। x की पावर 4 मैंने कॉमन निकाल दिया, ओनली क्या बचा यहाँ पे, x। 4 कॉमन निकाल दिया बेटा, ये हो गया cos x प्लस ये x की पावर 4 कॉमन निकाल गया। अब यहाँ बच गया 5 साइन x। ध्यान देंगे आप लोग अच्छे से कि कॉमन नहीं भी निकालोगे ना, ये मैंने देखो, ये अगर कॉमन नहीं निकालोगे फिर भी चल जाएगा। क्यों चलेगा सर, क्वेश्चन हमको क्या बोला था, हमको क्वेश्चन बोला था डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। ये तो नहीं बोला था कि कॉमन निकाल के आंसर निकालिए, हमको अवकलन करना था, हमने अवकलन करके दिखा दिया। ये परफेक्ट आंसर है। ये हमारा 4 मार्क्स 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में किसी भी मार्क्स में पूछा जा सकता है। और ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं ना, ये फार्मूला वो तो आएगा ही 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, है ना। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा डिफरेंशिएशन, अवकलन का डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, आपको सीक्वेंस के साथ एकदम क्लास में बताया जाएगा। आज मैं सिर्फ आपको फार्मूला बताने आया था, और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल से कंटिन्यू आपको ऑनलाइन क्लास में एक फार्मूले मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, ओके, गुड लक।